जतिन, आपके आसपास कुछ लोग होंगे, अगर आप उनसे बात कर पाएं। जी देखिए पवन, अभी मैं जहां मौजूद हूं ये कांग्रेस का डेलीगेशन है, कुछ कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं और जो नेताओं का आना यहां पे बाकी है। इसके बाद ये जो डेलीगेशन है वो उधर ही कुशल चौक की तरफ मूव करेगा। इन लोगों से हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट ने वो ड्यूटी पूरी की है जो मोदी सरकार नहीं पूरी कर पाई। अब आखिरकार न्यायालय की शरण में हम लोगों को जाना पड़ा। जो काम मोदी जी का था, जो उनको ये नहीं करना चाहिए था, गरीब बस्तियों को नहीं उजाड़ना चाहिए था, अब न्यायालय को अगर बार बार बीच में आना पड़ेगा तो ये आप समझ सकते हैं कि देश किस तरह से चल रहा है। कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई कुछ नहीं दिया गया है और ये पूरी जबरदस्ती की गई है। मैं मोदी साहब से अपील करूंगा कि कम से कम जो ऑथराइज दुकानें हैं उनको ना छेड़ा जाए। तो सर ये जो निर्माण किया वो लीगल है? हाँ बिल्कुल लीगल है। ये जहांगीरपुरी के ये सारी दुकानें 2-2 मंजिल बन रही है और जहांगीरपुरी के प्लॉट 5-5 मंजिल बन रहे हैं। तो ये जहांगीरपुरी के साथ की ही अलॉटमेंट है। ये आपको 6 पेपर 12.5 गज की अलॉटमेंट है। 1977 का पेपर है। भरते हैं वो तो केवल ग्राउंड फ्लोर का भरते हैं ना? नहीं पूरा भरते हैं। यहाँ पे जो ये इसमें मेंशन है कि फर्स्ट फ्लोर? बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर यही सारे जो है पेपरों में है। इधर देखो थोड़ा सा। हेलो, आपका कितना नुकसान हो चुका है मेरा 8-10 लाख रुपए का। सर दिखाए कौन सा फर्स्ट फ्लोर का ऑथराइजेशन है? मैं इसमें रोड लगाओ। सर दिखाइए कौन सा फर्स्ट फ्लोर का ऑथराइजेशन? इसके ऊपर बोर्ड लगे हुए थे मेरे और आपके पास है? नहीं कोई दिखाने को नहीं दिया और मार के भगा रहे थे। हम जब तक आए उन्होंने सारा तोड़ दिया। पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। लग चुका है 14 दिनों का। क्या डॉक्यूमेंट दिखाएं। अपनी बातों नहीं स्टे लग चुका है, लेकिन हमारे लोगों का तो नुकसान हो गया भाई। 14 दिनों का स्टे लग चुका है, लेकिन हमारा तो एमसीडी ने पूरा नाजायज तरीके से नुकसान कर दिया। इसको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं दिया गया और ये बिल्कुल लीगल दुकान है। मेरे पास सारे पेपर हैं और मेरे पास जो है जे सलम की अलॉटमेंट है और उसकी मेरे पास एनओसी भी है। ये सन 77 से है जी। जोड़ लीजिए आप कितने साल हो गए। 33 आप क्या तैयारी आप भाई देखो आप करेंगे, आप जैसे भी आप वकील लोग या आप लोग भाई लोग जैसे भी सलाह देंगे। नुकसान 7-8 लाख रुपए का मेरा हो गया है और सारे बोर्ड सब कैमरे क्या है। फ्लोर का ऑथराइजेशन? हाँ है, सब कुछ है। फर्स्ट फ्लोर हमारा बना हुआ ही नहीं था, हमारे बोर्ड लगे हुए थे खाली। ऐसा तो जहांगीरपुरी में 1.5 मंजिल अलाउड है, 5 मंजिल बने हुए हैं, सबको तोड़वा दीजिए आप। हाँ बिजली का कनेक्शन है मेरे पास, मेरा पानी का कनेक्शन है, सीवर का कनेक्शन है। अरे यहाँ का लोग किसमें दार बताइए कि आप किसी ने नाम लगाई है और जो डिमोलिशन किए गए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टीज को एफिडेविट दाखिल करने का 15 दिन का वक्त दिया है। अगली सुनवाई 15 दिन के बाद होगी, लेकिन तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी और ये यथास्थिति का मतलब सिर्फ जहांगीरपुरी से है, क्योंकि जो जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से अपील दायर की गई थी उसमें खरगोन का जिक्र था, एमपी का जिक्र था और बाकी पैन इंडिया जो बुलडोजर चल रहा है उसका जिक्र था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन हाँ, जहांगीरपुरी में 15 दिन का नोटिस सभी पार्टीज को दिया गया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। चूंकि जब नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के वकील से पूछा गया, जिसके लिए सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे कि क्या आपने नोटिस दिया है, तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दलील दी गई कि हाँ हमने नोटिस दिया है। लेकिन उसके बावजूद जब दूसरी पार्टी की तरफ से इनकार किया गया कि नोटिस नहीं मिला, तो कोर्ट ने सभी पार्टीज को एफिडेविट दाखिल करने के लिए, काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है और इन 15 दिन में यथास्थिति बरकरार रहेगी। गोनिका, आज इस यथास्थिति को बरकरार रखने से पहले किस तरह की दलीलें दोनों तरफ से दी गई, जरा ब्रीफ में बताइए।
देखिए, बिल्कुल सुनवाई की शुरुआत जमीयत उलेमा हिंद के वकील दुष्यंत दवे से हुई, जिन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि पूरी कार्रवाई एक धर्म संप्रदाय को निशाना बनाते हुई है। गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। ऐसी कार्रवाई किसी पॉश एरिया में, यानी कि साउथ दिल्ली के एरिया में क्यों नहीं होती है। इसके अलावा उन्होंने एमसीडी के प्रियम्बल का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नोटिस 15 दिन का नोटिस इस पूरे मामले में जारी किया जाना था, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई होनी थी, लेकिन बिना नोटिस जारी किए लोगों पर यह कार्रवाई हुई है। इसके अलावा कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने भी लगभग ऐसी दलीलें दी, लेकिन उन्होंने अपने इस दलीलों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, खरगोन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वहां पर भी इस तरीके से बुलडोजर चला है और बुलडोजर जो है वो अब एक सिंबल बन गया है कि इस तरीके की कार्रवाई का। ऐसे में इस चीज पर लगाम लगाई जाए, बुलडोजर हमेशा ना चले, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि पैन इंडिया हम इस पे कोई लगाम नहीं लगा सकते। अगर डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तो वो बुलडोजर के जरिए ही होती है, लेकिन हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे कि पैन इंडिया हम इस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मामला पर्टिकुलरली जहांगीरपुरी का है। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका थी, उसको लेकर अब सॉलिसिटर जनरल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी किया गया था, तो जो सवाल बार बार कोर्ट पे उठ रहा था, बार बार कल यहाँ पर जब लोग भी सवाल उठा रहे थे कि उनको नोटिस नहीं दिया गया, सॉलिसिटर जनरल ने अब ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में कहा है कि नोटिस जारी किया गया था और ऐसी कार्रवाई जहांगीरपुरी में सिर्फ कल ही नहीं हुई, बल्कि इससे पहले भी जनवरी, फरवरी, मार्च के तीनों महीने में ये कार्रवाई हुई है। यहां से कचरा हटाया गया है और ऐसी कार्रवाई हर जगह पर होती रहती है। और इसके साथ साथ उन्होंने खरगोन की घटना का लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वहां पर 88 हिंदू परिवारों के घरों को तोड़ा गया, इसके अलावा 26 मुस्लिम परिवारों के घर को तोड़ा गया। तो ऐसे में ये कार्रवाई पूरे तरीके से धर्म के चश्मे को पहनकर नहीं की जा रही है, बल्कि ये पूरी कार्रवाई बिल्कुल वैध तरीके से और सभी पक्षों को सुनते हुए ही हो रही है। और ये सॉलिसिटर जनरल ने अपनी सुनवाई में, अपनी दलीलों में कहा है, जिस पर कोर्ट ने ये अब फैसला दे दिया है कि जो नोटिस को लेकर सवाल था वो कोर्ट ने पिटिशनर से पूछा है कि आप उसको लेकर एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कीजिए। इसके अलावा एमसीडी से भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कल ऑर्डर दे दिया था, उसके बावजूद कुछ घंटे तक क्यों वहां पर कार्रवाई चलती रही, इसको भी कोर्ट ने नोटिस लिया है। उसका जवाब भी एमसीडी को अब कोर्ट में 2 हफ्ते के भीतर देना है। जब दोनों जवाब फाइल कर दिए जाएंगे तो 2 हफ्ते बाद इस मामले की लिस्टिंग होगी, लेकिन तब तक जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चलेगा। एमसीडी के बुलडोजर्स पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए लगाम लगा दी है। पवन, तो कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं 2 हफ्ते के लिए लगाम लगाई है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि ये रोक सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी के लिए है। बाकी देश में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलता रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पैन इंडिया बुलडोजर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इस सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।